जय गुरुदेव स्वामी जी के अनमोल सत्यवचन भाग 5। राम ने निरंजन भगवान की झलक देखी जो सहज कमल में रहते हैं। गौतम बुद्ध ने भी यही अनुभव किया। केवल संत ही ऐसे हैं जो उनकी व्याख्या करते हैं और देवात्माओं को उनके धाम में पहुंचाकर निरंजन भगवान का दर्शन दीदार कराते हैं। फिर उससे ऊपर पल में और उससे ऊपर पाप पल में पहुंचाकर मुक्ति और मोक्ष दिला देते हैं। मुक्ति और मोक्ष नीति के किसी भी स्थान में नहीं है। दीन बन जाओ तो सभी लोग तुमको प्यार करने लगेंगे। जो दीन बन जाता है परमात्मा उसी पर दया करता है। माताएं अपने बच्चों को दंगल में छोड़ आती हैं तो कोई भी हो जब उसे देख लेता है तो गोद में उठा लेता है, पलता पोसता है। जब तक मन में, बुद्धि में, चित्त में अहंकार रहेगा तुरंत जीवात्मा नाम को नहीं पकड़ सकती। जितनी लोग तारीफ करें उतनी ही तुम छोटे बनते जाओ, दीन बनते चले जाओ। ऊपर जाने का रास्ता बहुत बड़ी है, बगैर छोटे बड़े उसमें कोई कुछ नहीं सकता। दुख की तरफ सब लोग जा रहे हैं, गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। तमाम सब तैयार हो रहा है। मैं फिर कहता हूँ कि शाकाहारी हो जाओ। नहीं मानोगे तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कुदरत का कस्मा कोई जानता नहीं। गुरु साफ नहीं रहेंगे तो आपको साफ कैसे करेंगे? उनके पास तो आगे है, इसमें तुम्हारे कर्मों को लेकर धोते रहते हैं। तुरंत जीवात्मा ब्रह्म पद से जब पार हो जाती है तब कारण रहित हो जाता है, अलग हो जाता है। ब्रह्मलोक के ऊपर पहुँचने पर ही जीवात्मा को अमृत पीने को मिलता है। शरीर से कमाई करके यहाँ का कर्म बोझा उतार दो। लिंग तहीन से कमाई करके लिंगलोक का बोझा उतार दो। फिर ठोस और के बाद कारण बोझा उतार दो। फिर सारे बंधनों से तुरंत अलग होकर स्वयं स्वरूप हो जाती है और तब उससे सच्ची मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लड़ाई झगड़ा मत करो। कोई अगर गाली भी दे दो वहाँ से हट जाओ, चुप हो जाओ तो उसका जहर तुम पर नहीं चढ़ेगा। उसकी गाली उसी के पास वापस चली जाएगी। अब उसने तो आग लगा दी और तुम पागल हो गए। बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो वहाँ से चले जाओ। महात्मा चुप रहते हैं, हंसते रहते हैं, कुछ कहते नहीं। वह लोगों के कड़वे वचनों को बर्दाश्त करते करते सीखते महात्मा बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं। चुप रहने में बहुत गुण होता है। जो होना है वो तो होना ही है। तुम भजन करो, भजन करोगे तो आग लगने पर बते रहोगे। दुनिया में जो हो रहा है उसे होने दो। कर्मों की आंधी चल रही है, उससे बचो। इस दुनिया में इच्छा किसी से पूरी नहीं होती, न धन से होती है और न ही सामानों से होती है। यह देश ही कर्मों का है, इसमें पूर्णता आ ही नहीं सकती। सत्य मिलने पर ही जीव जागता है। मालिक से ऐसी दया मांगो कि तुम्हारा भला बने। ऐसा नहीं कि वो कि जो
दिन करो और फिर थोड़ा तो भाटे लोड करो, फिर दरबार देखने को मिलेगा। कम खाओ, गम खाओ और कम थो। साधक जब इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है तब उसे सफलता मिलने लगती है। अन्न को बर्बाद मत करो। अन्न देवता है। कई स्थानों पर सूखा पड़ा है, लोग जाने जाने को तरस रहे हैं। भंडारे में रोटी खाओ मगर बर्बाद मत करो। घर में रहो, वहाँ भी इस बात का ख्याल रखो, जब अन्न नहीं मिलेगा तो नाली में पड़ी हुई रोटी को भी उठाकर तुम खा लोगे। जब थुरु में ठंडुओं का आगमन हुआ तो उन पर लोगों को विश्वास नहीं होता था, पर संतों के आने का सिलसिला जारी हो गया। उन्होंने बड़ी मेहनत की, दीवों के साथ में उन पर ठंडकार डाले। जितना दीव खत्म कर सकते थे उसको संदेश सुनाया, उसने ही ठंडकार डाले। अब ठंडकारों का समूह बन गया है। जय गुरुदेव।